हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मैथ में वह रहेगा आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। और समांतर श्रेणी से लगभग किसी ना किसी परीक्षा में या हर एक परीक्षा में यूपीएसआई में काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी के कोई भी सवाल आपके पेपर में आते हैं तो आप उनको किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं समांतर श्रेणी की, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी, मगर समांतर श्रेणी इसके टॉपिक आपको कम मिलते हैं। तो आइए हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए देखिए सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है और किसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। तो बात अगर आती है समांतर श्रेणी की, तो यहाँ पे अगर इसके नाम पे हम लोग जाएं तो इसे कहते हैं समांतर, मतलब जहां पे अंतर समान होता है। तो जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा 2, 4, 6 और 8। अब हमने कहा यह जो सीरीज है या किस सीरीज है, किस टाइप की है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे क्रमागत पदों के बीच में अंतर देखिए। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। 4 और 6 के बीच में अंतर कितने का है? तो यहाँ पर भी अंतर 2 का है। और 6 और 8 के बीच में भी अंतर कितने का है? तो 2 का है। तो ऐसी श्रेणी जहां पे अंतर समान होता है, दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान हो, तो वह श्रेणी आपकी कहलाती है समांतर श्रेणी। तो इस सीरीज को हम लोग कह सकते हैं कि यह जो सीरीज है यह कैसी सीरीज कहलाएगी? तो यह कहलाएगी आपकी समांतर सीरीज। अच्छा, अब समांतर सीरीज में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं जरा उनको समझेंगे। जैसे आपसे यह कह दिया जाएगा कि जैसे एक ये श्रेणी लिखी है 3, 6, 9, और आपसे कह दिया जाएगा इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद। तो यहां पे देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से इसका 10वां पद क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके आएंगे और इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। या आपका यह पूछ लिया जाएगा कि इसके 100 पदों तक का योग बताएं। तो इस टाइप के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जनरेट करेंगे कि वो फार्मूला क्या होगा कि जिससे हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो मान लो एक सीरीज है ए। तो इस सीरीज का अगला पद है मान लो a प्लस डी। तो यहां पे देखा है आपने a में d जुड़ गया तो अगला पद बन गया a प्लस डी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2, 4, 6, 8 आपने लिखा था। तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। सभी में 2 का अंतर है। तो इस 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 बनेगा। 4 में 2 जोड़ दो, मतलब अंतर जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलेगा। 4 में 2 जोड़ दिया तो 6 मिल गया। 6 में 2 जोड़ दिया तो 8 मिल गया। और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा। मतलब आप इस प्रकार से जो अंतर है वो जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलता जाएगा। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं, यहां पे देखिए हमने a प्लस डी लिखा, तो यहाँ पे अंतर d का है तो d हम जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलता जाएगा। तो अगला पद मिलेगा a प्लस 2d। अब इसमें d जोड़ देंगे तो a प्लस 3d। इस प्रकार से हमको अगला पद मिलता जाएगा। अब इसका nवां पद हमको कैसे लिखना है वो जरा वो समझेंगे। देखिए यहाँ पे यह दूसरा पद है तो d के आगे 1 लिखा है। यहाँ पे यह तीसरा पद है तो d के आगे 2 लिखा है। मतलब जो सा भी पद होता है उससे 1 कम लिखा होता है। यहाँ पे यह चौथा पद है तो d के आगे 3 लिखा है। तो इसी प्रकार से अगर हम nवां पद लिखना चाहें तो n से 1 कम, मतलब n-1, वो किसके आगे लिख देंगे? d के आगे। तो इस प्रकार से किसी भी सीरीज का nवां पद जो होगा वो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला को जनरेट कर चुके हैं tn, जिसे हम लोग कहते हैं nवां पद। वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी सीरीज का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। मतलब वह सीरीज होनी कैसी चाहिए? समांतर सीरीज। अब यहाँ पे a क्या है? तो a को आप कह सकते हैं वह है पहला पद, मतलब प्रथम पद। d क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर। और n क्या है? n को हम लोग कहते हैं nवां पद।
मतलब जोन सा भी आप टर्म निकालना चाहेंगे n की वैल्यू आप बाहर रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं सवाल को। जैसे आपके पास में सवाल लिखा है 4, 7, 10 और हमने कहा कि इसका आप 11वां पद निकालिए, 11वां पद। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यह चेक करेंगे कि यह सीरीज कैसी है। तो इस सीरीज को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अंतर समान है, तो यह सीरीज हो गई हमारी समांतर सीरीज। अब इसका nवां पद क्या होता है, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, तो आप रखेंगे 4। n मतलब जौन सा भी पद आप निकाल रहे हैं, तो कौन सा पद निकाल रहे हैं 11वां, तो n की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे 11 माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे अंतर कितने का है 3 का, तो d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। अब आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे 4 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 और 10 की गुणा 3 से करेंगे तो आपका आएगा 30 और आंसर आ जाएगा 30 और 4 34। मतलब इसका जो 11वां पद होगा वह क्या होगा, वह आपका होगा 34 मतलब 34। इस प्रकार से आप किसी भी सीरीज का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं समांतर सीरीज में। एक हम और सवाल लिखते हैं इस टाइप से, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6 और हमने कह दिया इसका आप 21वां पद निकालिए। तो इसका 21वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे जरा वो समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सीरीज चेक करेंगे, सीरीज हमारी कैसी है समांतर सीरीज। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भाई 2 है और d की वैल्यू क्या है, वो भी यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का, और n की वैल्यू क्या है, तो n है हमारा 21। फार्मूला क्या बताया अभी हमने, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू भाई रखेंगे, a की भाई कितनी वैल्यू है 2, n की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर भी 2। अब आप इसको हल करेंगे 2 प्लस, अब 21 में से 1 जाएगा तो 20 और 20 का 2 गुना 40, 40 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 42। मतलब 42 जो है इसका 21वां पद होगा। देखिए हम मानते हैं कि यह एक आप रीजनिंग के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला पद है तो 2 लिखा है, उसका 2 गुना, दूसरा है तो 2 गुना 4 है, तीसरा है तो 2 गुना 6 है, ऐसे 21वां है तो इसका 2 गुना कितना होगा 42। मगर हर जगह जो है आप रीजनिंग का मेथड इसमें नहीं लगा सकते, इसीलिए समांतर सीरीज को समझना अति आवश्यक है। तो हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से ही हल करेंगे। आइए प्रश्न और देखते हैं। इसमें हमने लिखा 5, 9, 13 और कहा इसका 10वां पद बताएं। तो सीरीज आप देखेंगे, सीरीज कैसी होनी चाहिए समांतर सीरीज। तो यहाँ पे अंतर समान है, अंतर कितने का है भाई 4 का, तो आप कह सकते हैं यह समांतर सीरीज है। इसका nवां पद क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू भाई रखेंगे कितना है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 4। अब आप इसको हल करेंगे तो ये 5 प्लस ये 9 हुआ, तो 9 और 4 की गुणा करेंगे 36 और 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41। मतलब इसका 10वां पद जो है वो 41 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सीरीज में इसमें आप nवां पद की सहायता से निकाल सकते हैं कि उसका कौन सा टर्म होगा। अब कुछ सवाल जो है वो घुमा के कुछ पूछ लिए जाते हैं, जरा देखेंगे वह कैसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे आपसे ये कह दिया कि 3, 6, 9 और हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो 99, मतलब इसका अंतिम पद आपको दे दिया है। अब आपसे यह पूछ लिएगा कि इसमें कुल पदों की संख्या क्या है, मतलब इसमें कुल कितने पद हैं, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अभी यहाँ पे आपने देखा था यह सीरीज कैसी है समांतर सीरीज। तो इसका nवां पद मतलब अंतिम पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपने अभी समझा Tn का मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद आप यहाँ पे देखेंगे तो वो है 99, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 99।
ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1, क्योंकि n की वैल्यू ही निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का। अब आप इसको हल करेंगे तो 99 बराबर 3 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 3n-3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 इसको भाग करेगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 33। मतलब इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है 33। अब इसमें देखिए एक मेथड जो होता है वो इसका शॉर्टकट, वो कैसे जरा उपयोग करेंगे। अब देखिए यही सवाल लिखा हुआ है, उस शॉर्टकट की सहायता से आप उसको लगा सकते हैं। आइए समझते हैं वो क्या है, देखेंगे। जैसे आपने अभी nवां पद का फार्मूला देखा है, तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अभी आपने यह देखा। अब इसमें आपको n की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे देखेंगे। सबसे पहले आप a को इधर भेज दें तो ये Tn माइनस a बराबर हो गया n-1 इंटू डी। अब देखेंगे d इसके नीचे आ जाएगा तो n-1 बराबर हो गया Tn माइनस a, और इसके बटे में आ जाएगा आपका d। अब ये -1 को उधर भेजेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा, तो n बराबर हो गया। अच्छा t को हम लोग क्या लिखते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। a को क्या लिखते हैं हम लोग प्रथम पद, और d को हम लोग क्या लिखते हैं सार्व अंतर। अब इसको ऐसे बंद कर लेंगे, ये 1 उधर जाएगा तो ये प्लस में कितना हो जाएगा 1। मतलब इस फार्मूले की सहायता से आप इसमें समांतर श्रेणी का जो सीरीज हो जिसमें अंतिम पद दे रखा है, तो इस फार्मूले की सहायता से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर प्लस 1। देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, इसमें n की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिए इसको चेक करिए। देखिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद मतलब 99, अंतिम पद यही तो है, माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर कितने का है 3 का, और प्लस 1। हल करेंगे 99 में से 3 गया तो 96 बटा 3 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 32, और 32 में 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33। देखिए यही वाला आंसर आपको मिल जाएगा। तो किसी भी सीरीज का अगर आपको पदों की संख्या चाहिए तो आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर प्लस 1। एक सीरीज हम लिखते हैं, जरा उसको देखते हैं। सीरीज क्या है आपकी 1, 5, 9, और हमने लिखा यहाँ पे अंतिम पद है 81, मान लो 81। अब इस सीरीज को आपको मान लो हल करना है, इसमें देखने हैं कुल पद कितने हैं। तो यहाँ पे आप क्या फार्मूला लगाएंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर। सार्व अंतर कितने का है 4 का, और प्लस 1। अब आप इसको हल करेंगे, देखिए 81 में से 1 गया तो 80 बटे में 4 और प्लस 1, तो आप इसको काटेंगे तो ये 20, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 81, सॉरी, तो आपका आंसर हो जाएगा 21, मतलब 21 आपके यहाँ पे कुल पदों की संख्या हो जाएगी। आइए और प्रश्नों को हल करते हैं, देखेंगे। जैसे हमने लिखा 2 और 7, यहाँ पे 5 का अंतर कर देंगे 12। अब इस प्रकार से आप अंतिम पद लिखेंगे। मान लो हमने लिखा है 197। अब यहाँ पे देखना है कुल पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे यह एक बनाया गया है प्रश्न। अब देखते हैं जरा इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरीज देखिए कैसी सीरीज है, यह है आपके समांतर सीरीज। आप इसको हल करेंगे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर और प्लस 1। अब आप इसको हल करेंगे तो ये हुआ 195 बटा 5 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 तिया 15, और यहाँ पे 5 नाम 45, तो 39 और 1 कितना आ जाएगा 40। मतलब आपका आंसर आ जाएगा 40। तो यहाँ पे आपके कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 40। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं।
फार्मूला आपका बताया गया, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। अब प्रश्न में अगले आ जाता है, जो अगले टाइप के प्रश्न आते हैं उसमें योग पूछ लिया जाता है, मतलब इतने पदों का योग बताएं। तो योग का फार्मूला क्या होता है? देखिए योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह योग का फार्मूला होता है। अगर किसी भी सीरीज के समांतर सीरीज के पदों का योग आपको निकालना है तो आपको a भी मालूम होना चाहिए, n भी मालूम होना चाहिए और d भी मालूम होना चाहिए, तभी आप उस सीरीज के पदों का योग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें, अगर बाई चांस कोई सीरीज ऐसी दे रखी है जिसका अंतिम पद दे रखा है, तब आप क्या करेंगे जरा समझेंगे। देखिए इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो n/2 इसको ले सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देखिए ये जो हमने बताया है फार्मूला, ये Tn का बताया है। Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। Tn मतलब अंतिम पद। तो ये नया फार्मूला बन जाएगा n/2, a क्या होता है प्रथम पद और प्लस इसका अंत मान हो जाएगा अंतिम पद, ये हो गया आपका अंतिम पद, ठीक है ना। और यहां पे हो गया Sn। मतलब अगर आपको योग निकालना है और अंतिम पद दे रखा है तो इस फार्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद और गुणे n/2, मतलब आपको n पता हो अंतिम पद पता हो तब भी आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। जैसे सीरीज आपके पास में लिखी है 1 3 5 7 और सीरीज आपके लिख दिया गया 99। अब आपसे कह रहा है कि इन सभी के योग बताएं। तो योग निकालने के लिए आपको फार्मूला कौन सा उपयोग करना है? आपको फार्मूला बताया गया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या आप क्या लगा सकते हैं अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे n/2। मतलब आपको अंतिम पद पता है, आपको प्रथम पद पता है, मगर आपको n नहीं पता है। तो n आप जैसे ही जान जाएंगे, भाई देखिए अगर इस वाले फार्मूले का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है, आपको सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए n की। तो n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालना सीखे हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर, सार्वंतर कितने का है 2 का और प्लस 1। आप इसको हल करेंगे तो देखिए 99 में से 1 गया तो ये हुआ 98 बटे 2 प्लस 1। आप इसको काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 49 और 1 50। मतलब n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 50। अब आप योग अगर निकालेंगे तो योग निकालने का तरीका हमने क्या बताया अभी, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, मतलब 1 प्लस 99 गुणे n/2। n की वैल्यू कितनी है 50/2। अब देखिए 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 और 100 की गुणा करेंगे 50/2 से। आप इसको हल करेंगे तो ये 50 बार जाएगा और 50 और 50 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको योग निकालने का भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो योग भी आप निकाल सकते हैं। आइए 1-2 प्रश्नों को हम लोग और हल करते हैं। जैसे आपके पास में लिखा है, मान लो 5 7 9 11 और हमने यहाँ पे लिख दिया आपका 87। जैसे यह एक प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यह कह देगा कि इसको आप हल करें तो इसमें आपको आंसर बताना है कि इसमें पदों का योग क्या होगा। अब 87 है तो इस 87 में आप इसको हल कर सकते हैं। जरा देखेंगे, योग निकालना है तो सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए आपको, n की। देखिए सीरीज जब लिखा जाता है तो यह भी देखा जाता है कि सीरीज बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पे 87 बन रहा है तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे, देखिए हम लोग n कैसे निकालते हैं, अंतिम पद
माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर कितने का है 2 का, और प्लस में क्या करेंगे 1। तो इसको हल करेंगे, 87 में से 5 गया 82 बटे 2 प्लस 1। आप इसको काटेंगे 41 बार जाएगा, 41 में 1 जोड़ेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 42। अगर आपको योग निकालना है तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे n/2। अब आप इसको हल करेंगे तो आप इसकी सहायता से आप योग भी निकाल सकते हैं। आप जोड़ेंगे 7 5 12 का 2, यहाँ गया 92, ये हो गया आपका 21। तो आप इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। तो गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 2 दूना 4, 2 नाम 18, तो यहाँ 2 आपका आंसर हो गया 1932। तो इसकी सहायता से आप योग भी निकाल सकते हैं। इन चीजों की सहायता से आप योग और पदों की संख्या कोई भी सीरीज हो तो आप उसका निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहां कौन कौन से पूछे गए उन पे चलते हैं, देखेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे यह एक प्रश्न है, यहाँ पे यह कह रहा है कि यह प्रश्न देखिए, सबसे पहले यह जो प्रश्न है वह यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे जरा समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, सीरीज का पहला टर्म है 243, 256, 269 और यह पूछ रहा है कि इसके 151 पदों तक का योग बताइए। मतलब n की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको बताया रखा है 151 पदों तक का योगफल बताना है। तो आपको फार्मूला बताया गया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए n की वैल्यू कितनी दे रखी है 151/2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 243 यहाँ पे रखेंगे, प्लस n-1 मतलब 151 माइनस 1, और d की वैल्यू आप अगर इसमें से घटाएंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो d की वैल्यू हम लोग घटाएंगे तो आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे 13। देखेंगे 256 में से 243 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13। तो d की वैल्यू ये हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको हल करते हैं 151/2, यहाँ पे 2 गुणा 243 प्लस 151 में से 1 जाएगा तो 150 गुणे 13। अब आप अगर देखेंगे 2 इसको काट देगा, 2 इसको भी काट देगा और इसको 75 बार काट देगा। अब यहाँ पे हमारा बच्चा 151 243 प्लस 75 गुणा 13। अगर आप देखिए इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन से देखें आपको इकाई के अंक सारे अलग मिल रहे हैं, तो यहाँ पे से हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे और मैच कर लेंगे कौन सा आपका मिलान कर रहा है। जरा देखेंगे यहाँ पे 3 है, 3 × 5 = 15, यहाँ का 5 और 5 × 3 = 8 और 8 × 1 = 8, मतलब जिसका भी इकाई का अंक 8 होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में आपका कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। इस प्रकार से आप सबसे कम समय में प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। यह प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है आपका यह, श्रृंखला के कितने पद जो है वो -9, -6, -3 ये सीरीज दे रखी है। लेने होंगे कि सभी पदों का योग जो है वो 45 हो। मतलब आपको इसमें बताना है n की वैल्यू। फिर वही आपका फॉर्मूला लगेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हल करते हैं तो n की वैल्यू आपको बताना ही है, तो n/2। अब योग आपको दे रखा है, योग कितना दे रखा है 45, तो यहाँ बराबर कर देंगे 45। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये -18 हो जाएगा। 9 गुणे 2 बराबर -18, प्लस n की वैल्यू आपको बताना ही है तो n-1, और d की वैल्यू जब आगे के में से पीछे वाला घटाएंगे तो ये +3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो अब अगर हम इसकी गुणा कर दें, इधर कैसे गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 90 बराबर n-18 प्लस n-1 इंटू 3। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। हम लोग सीधे ऑप्शन से आंसर उठाएंगे, और ऑप्शन भी ऐसा उठाएंगे कि जो यहाँ पे n की वैल्यू रखें और 90 मिल जाए हमको। तो सबसे पहले 9 उठा के देखते हैं
यहाँ पे 9 अगर रखेंगे तो ये 9 बाहर हुआ, यहाँ पे देखेंगे 9 हुआ, 9 में से गया 8, 8 3 24, और ये इसमें जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा प्लस का 6, और 6 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 छाक 54, मतलब 90 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत। 11 रख के देखेंगे, 11 माइनस 1 मतलब 10, 10 3 30, और 30 में से जाएगा 12, और यहाँ पे 11 रखा है, 12 और 11 की गुणा 90 नहीं होगी, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। 10 रखेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 3 27, 27 अगर 18 में जुड़ेगा तो आपका आएगा 9, और 9 की गुणा हम लोग 10 से करेंगे तो 90, मतलब 10 ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के आए हैं इस सीरीज की सहायता से, आज के चैप्टर की सहायता से समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।